लॉकडाउन के दौरान वैसे तो देश भर में आर्थिक गतिविधियां रुक सी गई थी। देश का हर व्यक्ति अपने घर में अपने आप को बंधा सा महसूस कर रहा था, लेकिन इस दौरान एक बच्चे ने धर्म ग्रंथों में महारत हासिल कर रिकॉर्ड कायम किया है। यह बच्चा है मुंबई का रहने वाला अवनीश प्यासी, जिसकी उम्र महज 5 वर्ष की है। अवनीश ने लगभग 8 मिनट में 100 सवालों के जवाब दिए, वो भी हिंदू धर्म के उन ग्रंथों पर जिसे शायद आज बुद्धिजीवी वर्ग भी सही से नहीं दे पाए। जी हां, अवनीश प्यासी की उम्र महज 5 वर्ष है। अवनीश ने इस छोटी सी उम्र में महाभारत, भागवत गीता और रामायण को अपने दिल और दिमाग में इस तरह से उकेर लिया है कि कुछ ही क्षणों में ही वह किसी भी कठिन सवाल का जवाब दे देता है। जब हमारे संवाददाता पलाश राठौड़ ने अवनीश प्यासी से बात की तो उनकी आध्यात्मिक रुचि और आध्यात्म से जुड़ी चीजों पर तो अवनीश ने बेबाकी से हर एक सवाल का वही उत्तर दिया जो आज भागवत गीता और महाभारत के पन्नों में दर्ज है। हिंदू धर्म ग्रंथों की मान्यता और उसके ज्ञान के बारे में अगर हम बड़े बड़े पंडितों से भी बात करें तो कहीं ना कहीं वो चूक जाते हैं, लेकिन एक ऐसे बच्चे की हम बात कर रहे हैं अवनीश प्यासी, जो हर एक सवाल का, जिसमें रामायण और भागवत गीता की बात करें तो उसके हर एक सवाल का सटीक जवाब देता है। इसके लिए उसे कई खिताब मिल चुके हैं और किस तरह से उसने यह खिताब हासिल किए हैं हम जानते हैं। आज हमारे साथ में अवनीश प्यासी हैं, उनकी मदर हैं, हम जानते हैं। पहले तो आपको बता दूं कि मुंबई के रहने वाले हैं और इंदौर अपनी नानी के यहाँ अवनीश आए हैं और खिताब हासिल किया है। अवनीश, स्वागत है आपका डीजीआना न्यूज़ में। मैडम, स्वागत है आपका डीजीआना न्यूज़ में। अपूर्वी जी, जिस तरह से बात करें तो सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि अवनीश को कहाँ से इस तरह का माइंड में आया, क्योंकि आज के टाइम में जो हम बच्चों के दिमाग में कार्टून चलता है, एक महज 5 साल की उम्र का बच्चा है जिसके माइंड में भी फिल्में और कार्टून, वेब सीरीज़ जिस तरह से अभी घर कर चुकी है, गेम्स घर कर चुके हैं बच्चों को, वहाँ धर्म का ज्ञान आना और हिंदू धर्म के जो कई बड़े ग्रंथ हैं जिसमें आज बच्चे को तो छोड़िए, बड़ों को भी इतना नॉलेज नहीं होगा जितना नॉलेज आज हैं, तो कैसे इसके माइंड में आया और आपने कैसे कैच किया कि इसको उसमें जाना चाहिए? ये स्टार्टिंग तो बचपन से ही है, क्योंकि हम लोगों के घर पे श्लोक बोले जाते हैं, हम लोग ब्राह्मण हैं, तो स्टार्टिंग में ही उसका इंटरेस्ट श्लोक से स्टार्ट हुआ। वो काफ़ी अच्छे से श्लोक का प्रोनाउंसिएशन कर लेता है, सारी चीज़ें कर लेता था। फिर लॉकडाउन के ड्यूरेशन में हमने दूरदर्शन पे रामायण देखी, महाभारत देखी। वहाँ पे इसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आया रामायण और महाभारत दोनों में। तब से हमें ये लगा कि इसको बहुत नॉलेज है और ये बहुत इंटरेस्ट रखता है, श्लोक में भी प्लस महाभारत में भी, रामायण में भी। और ये क्यूरियोसिटी से सारे क्वेश्चंस पूछता था, आगे नेक्स्ट स्टोरी समझना चाहता था। उन सारी चीज़ों से हमने फिर इसे और चीज़ें सिखाई और अच्छे से श्लोक की क्लासेस लगाई, जिससे उसका और इंटरेस्ट भी बढ़े और चीज़ों में क्लैरिटी आए। लॉकडाउन जहाँ एक तरफ बेरोज़गारी की बात करें और लोग घर में बैठे और परेशान हुए और लोगों के पास समय नहीं था, वहीं कहीं ना कहीं समय का और लॉकडाउन का सदुपयोग किया है तो अवनीश प्यासी ने ज़रूर किया है। अवनीश, क्या क्या आता है, क्या जानते हैं आप धर्म जो हैं हमारे ग्रंथों के बारे में? कौन कौन से धर्म ग्रंथों के बारे में जानकारी है आपको? श्लोक आते हैं, महाभारत आती है, रामायण आती है। क्या रामायण आपने देखी है? रामायण कैसी है कि पढ़ा है आपने, क्या किया है? रामायण के बारे में कैसे पता चला आपको कि रामायण है? रामायण मैंने देखी है। कहाँ देखी है? बम्बई में टीवी पर देखी है। लॉकडाउन में स्कूल बंद थे तब देखी है आपने रामायण? हाँ। तो रामायण के पात्रों का आपने कोई कंपटीशन भी जीता है, बता रहे हैं मम्मा? कौन सा कंपटीशन जीता आपने? इंडिया वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड। रिकॉर्ड क्या किया था उसमें? कैसा रिकॉर्ड बनाया आपने? महाभारत के 100 क्वेश्चंस का आंसर दिया। 100 क्वेश्चन का आंसर दिया था सिर्फ 7 मिनट्स में। 7 मिनट्स 48 सेकेंड। 7 मिनट्स 48 सेकेंड, मतलब 7 मिनट और 48 सेकेंड में लगभग महाभारत और गीता के 100 क्वेश्चंस का कोई नहीं दे सकता जो अवनीश ने दिया है। बात करें अवनीश, क्या जानते हैं, कैसा राम कौन थे, जानते हैं आप? हाँ। कौन थे राम? भगवान जी थे। ये तो मान लीजिए बच्चों को पता होगा, हर बच्चे को पता होगा कि भगवान राम है,
लेकिन भगवान राम के कितने भाई थे यार? 4 4 भाई थे। क्या नाम था उनका? राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। और भगवत गीता में कृष्ण भगवान को जानते हैं आप? जैसा कि सब लोग जानते हैं, कृष्ण के कितने भाई थे? एक भाई था। एक भाई था, कौन था? बलराम शायद। बलराम, गुड। बलराम के बाद में आप पांडवों को भी नाम सुना होगा आपने, रामायण देखी है, महाभारत देखी है तो। कौन थे पांडव? कितने भाई थे? 5 भाई थे। कौन कौन से? युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। गुड। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन का नाम तो हर कोई जानता है, लेकिन नकुल और सहदेव का हमेशा जो मैडम आके और कहीं ना कहीं सुई अटक जाती है, जो जानकार हैं उनकी भी बात करें तो। उसके अलावा जो है कौरव भी थे, उसमें कौरव कितने भाई थे? 100 भाई थे कौरव। तो मान लीजिए कि इतना नॉलेज, ये तो एग्जाम्पल है, और 100 अगर क्वेश्चंस के अगर आंसर दिए हैं और 7.5 लगभग 7.5 पौने 8 मिनट में, तो सिस्टर भी थी, उनकी एक सिस्टर भी थी, दुशाला नाम था। दुशाला नाम था। ये पांडव की थी या कौरव की थी? कौरव की सिस्टर थी। शायद ही जानकारी होगी किसी को, जो कि हालांकि लॉकडाउन में बहुत लोगों ने रामायण देखी और महाभारत देखी, लेकिन इस तरह का नॉलेज अगर कुछ पाया है तो ही आपने सफल किया है लॉकडाउन का ये समय, अगर आपने देखा है तो। मैडम, कहाँ से इस तरह का जो एक जिज्ञासा जागी होगी, उसके बाद में आपको भी लगा होगा, कैसे आपको लगा कि कंपटीशन में ये फेस कर सकता है? यस बिल्कुल, क्योंकि उसका जिस हिसाब से नॉलेज है, जिस हिसाब से इंटरेस्ट है इन सब चीज़ों में, हम लोगों ने उसको प्रिपेयर करवाया और अप्लाई किया वहाँ पे। उन लोगों ने इसको रिकॉग्नाइज़ किया कि हाँ, ये बच्चा कर सकता है। फिर उसके बाद में इसने कंपटीशन में बहुत अच्छे से किया, हमको बहुत प्राउड है, हम सब लोग पूरी फैमिली बहुत हैप्पी है। इसने फटाफट 100 क्वेश्चन का ब्रिलियंटली, करेक्टली, बिल्कुल कम टाइम में फटाफट आंसर दे दिया उसने। थैंक यू अवनीश, थैंक यू। देखा आपने किस तरह से बच्चे जो हैं रामायण और महाभारत का नॉलेज है, और लगभग पौने 8 मिनट में अवनीश प्यासी ने जो है सारे जवाब दिए। क्लोजिंग करते हुए, आप समय नहीं लेते हुए क्लोजिंग करेंगे, एक श्लोक के साथ में ख़त्म करना चाहेंगे। अवनीश, एक श्लोक सुना दीजिए सभी लोगों को। हरि ओम। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वितीयोऽध्यायः सांख्ययोगः। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदन। तो आपने देखा कि किस तरह से शायद भगवत गीता के श्लोक हर किसी को आना चाहिए, माना जाता है। हिंदू धर्म में तो यह सभ्यता है कि भोजन से पहले, सोते समय और हर जगह जो है भगवान बसते हैं, हर चीज़ में भगवान है, और भगवान से आदेश लेकर, अनुमति लेकर के हर चीज़ की जाती है। लेकिन शायद अब इस युग में जो हम सोचते थे कि कलयुग चल रहा है और अब लोग धर्म को भूलते जा रहे हैं, वेस्टर्न कल्चर ने अपना जगह बनाई, लेकिन अवनीश ने यह साबित कर दिया है कि आज भी धर्म है, और कहीं ना कहीं जो है इसका रूप ज़रूर बदला है, लेकिन आज भी है और आगे भी रहेगा। न्यू जनरेशन है। 5 साल के बच्चे ने एक खिताब हासिल किया है जो कि कोई नहीं कर सकता। देखिए आगे कितने हमारी ब्लेसिंग्स है अवनीश आपके साथ में। डीजेना न्यूज़ हमेशा आपके साथ है जब भी लगेगा तो, और हमेशा इस तरह से उन्नति करते रहें। इंदौर से डीजेना न्यूज़ के लिए मोहम्मद अली के साथ पलाश राठौर।